आया हूँ आज हैरत कामिल लिए हुए, आईना आईने के मुकाबिल लिए हुए। एक आईना हमारे अमल का है और दूसरा हमारी नज़र का। जब ये दोनों आईने मुकाबिल होंगे तो तंज़ो मिज़ाह की ऐसी झलकियाँ नज़र आएंगी कि हमारी नदामत शायद कहकहों में ढलने लगे। वैसे हंसने हंसाने का हक तो हर एक को हासिल है, मगर सच्ची हंसी सिर्फ उन लोगों का हक है जिनका अपना दामन बेदाग हो। हमें अगर अपना दामन बेदाग नजर आए तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं हमारी नज़र अंधेरों की ऐसी आदी तो नहीं हो गई है कि हम उसे भी उजाला समझने लगें। वतन दोस्ती, फ़र्शनासी, वक्त की पाबंदी और अक्ल हलाल हमारी वो कदरें हैं जिनका दावा करने में हम एक दूसरे से आगे आगे हैं। मगर इस सितम ज़रीफ़ी को क्या कहिए कि अक्सर चराग तले ही अंधेरा होता है। वैसे छुपकर किसी की बातें सुनना खुद को उनसा अच्छा काम है, मगर एक रोज़ एक ख्याली दफ्तर की दीवार के साए में खड़े होकर हमने कुछ बातें सुनी हैं। आप भी सुन लीजिए। अफसोस तो ये है जी सुपरटेंडेंट साहब कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से बनाया है। हाँ हाँ भाई, हमने बनाया है, हमने कासिम मियाँ आवा का आवा ही औंधा है। अब तुम ही देखो, ये अपना चीफ अकाउंटेंट एनटीआर का दफ्तर है ना, कितने आदमी वक्त पर आते हैं, कितने आदमी दिल लगाकर अपना काम करते हैं और कितने आदमी क्या कितने कितने की रट लगा रखी है। अपने चीफ साहब की खबर लो, 12 बजे आते हैं। 12 बजे आए, कुर्सी पर बैठे, 2 टेलीफोन बेगम को किए, 2-4 दोस्तों को, लंच का वक्त हो गया। लो जी, 4 बजे दोस्त आने शुरू हो गए, खुशगप्पियों में 2-4 उल्टे सीधे दस्तखत मारे और कार में लद कर ये जा वो जा। आहिस्ता बोलो रशीद मियाँ, आहिस्ता। अजी मैं डरता हूँ किसी से, ये सब मुल्क दुश्मन है, काम चोर, निकम्मे, नाअहल, ऊपर से नीचे तक। चीन की मिसाल सामने है। अफयून के नशे में ऊँगती कौम थी, एक दिन जागी और लोहे की दीवार बन गई। दीवारें चीन। तुम जब बोलोगे कफन फाड़ कर बोलोगे। नए चीन का उस बोसीदा दीवार से क्या ताल्लुक? भाई दरअसल तरक्की और कामयाबी का राज अमल में पोशीदा है। अमल करेंगे ये हैं? अब चीफ साहब को देख लो तुम सुपरटेंडेंट साहब, 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, दरखास्त मुंह पर मार दी, मेडिकल पर गया तो विदाउट पे कर दिया। ये है अमल। अजी अमल तो जब करें जब कल्बों से फुर्सत मिले। बाबा आदम ही निराला है, किस किस को समझाओगे कासिम मियाँ? मियाँ हम तो अपने दिल में खुश हैं कि हम खुद ठीक हैं। भाई हम ठीक हैं तो सारा जहान ठीक है, न किसी से लेना है न किसी को देना। भाई अपना उसूल तो यह है भाई कि जो काम करो खुलूस के साथ करो, सिर्फ दिली के साथ करो, बस यही मुल्क की खिदमत है। ये तो जिहाद है सुपरटेंडेंट साहब, जिहाद है। इसे कहते हैं अक्ले हलाल। क्या कहा तुमने कासिम, क्या कहा? अक्ले हलाल। भाई खूब याद आया हलाल पर। ये वो किसी ने जांबाज मुहिम्मे के हल पर गौर किया इस महीने? हाँ जी सुपरटेंडेंट साहब, ये रखा है मेरी जेब में, आज ही अखबार से काटा है। जरा 5वां इशारा पढ़ो। 5वां? हाँ, लिखा है, रिश्वत हराम है लेकिन मेहनत से हासिल की जाए तो हलाल बन जाती है। देखा तुमने कंपाइलर की चालाकी। अब ये हलाल की जगह खिलाल भी आ सकता था, यानी मामूली से दांत कुरेदने का तिनका। मगर सुपरटेंडेंट साहब, ये खिलाल की यहाँ क्या तुक है? कोई गधा ही खिलाल लिखेगा। अरे भाई मैंने लिखा था खिलाल रशीद मियाँ, मैंने। भाई यही तो कंपाइलर की चालाकी है, अच्छे अच्छों को कच्चा दे जाता है। और ये छठा इशारा तो देखिए। हाँ। लिखा है, दफ्तर के वक्त फजूल बातें करना हरामखोरी है। क्या बात है, सारा चैम्बर हिला कर रख दिया। मैं कहता हूँ आप अपनी फजूल बकवास आहिस्ता नहीं कर सकते। सुपरटेंडेंट साहब, वो जो मैंने मेंटेनेंस अकाउंट की आखिरी फिगर मंगवाई थी उसका कागज कहाँ है? ये है सर, मैं खुद आने वाला था। लाइए मुझे दीजिए कागज। ओहो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठहरिए मैं जरा चश्मा लगा लूं। है? ये क्या है? जी जनाब। जाबाज मोहम्मा। तो साहब ये कोई ख़ास बात नहीं कि दफ्तरी कागज़ की जगह फ़ाइल में जांबाज मुअम्मे का हल चला गया। इत्तफ़ाक़ात हैं, इंसान फिर इंसान है, उससे गलती होती ही है,
वो कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि गलती ही न करे। आपको शायद इस बात पर एतराज़ हो कि हम इंसान की तौहीन कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर का दर्जा इंसान से बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो माफ़ कीजिए, आपने कंप्यूटर के ज़रिए तैयार होने वाले बिल ही देखे होंगे। मगर छोड़िए बिल की बात, ज़रा दिल की बात सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? साजिद? हाँ नजमा, तुम्हारा साजिद। अच्छी हो? हाँ हाँ, अच्छी हूँ, शुक्रिया। तुम्हारा कॉलेज भी पिकनिक पर जा रहा है ना? कॉलेज तो वहीं रहेगा, हम इसके साथ लड़कियां जाएंगी पिकनिक पर। बहुत शरीर हो। तुमसे कम। सुनो, हम लोगों ने भी प्रोग्राम बनाया है। तो मैं क्या करूँ? तुम ये करो कि पिकनिक पर जरूर जाओ। खैर तो है, आखिर क्यों? ये वहीं बताऊंगा। कोई खास बात है? अरे ऐसी बात नजमा जो मैंने अब तक तुमसे नहीं कही, जो कई बार दिल से जबान तक आते आते रह गई। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात नजमा, जो मैं इस बड़ी दुनिया में सिर्फ एक हस्ती से कह सकता हूँ, सिर्फ एक हस्ती से, और वो हस्ती तुम हो नजमा, वो हस्ती तुम हो। रोमांटिक हो रहे हो शायद। अजीजा खाला से भी इजाजत ले ली है? अरे उनका नाम न लो, वो हमारी और तुम्हारी दोनों की दुश्मन है। अम्मी से एक एक की 100 लगाती हैं। नजमा, क्या ये तुम खांस रही हो? नहीं तो कोई और है। लाइन पर कौन है? हेलो हेलो, अपना फोन रख दीजिए। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। जी? क्या कहा? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी अजीजा खाला की सहेली हूँ, एक एक बात बताऊंगी। ओहो मोहतरम खातून, देखिए ना। हेलो नजमा, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ साजिद, मैं सुन रही हूँ। मोहतरमा, हेलो हेलो मोहतरमा, मैं आपसे कह रहा हूँ मोहतरमा। हेलो। ये आप कैसे, मेरा मतलब है लाइन पर। मैं एक नंबर मिला रही थी, मगर फोन तुम दोनों से मिल गया। ओहो, मगर कैसे? अरे बस यूं ही लाइन से लाइन मिल गई। नजमा, हेलो नजमा, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। ओहो, पता नहीं था कि अब टेलीफोन में भी मिलावट होने लगी है। खैर कोई बात नहीं, इस मिलावट से सिर्फ अरमान ही खाक में मिले, किसी की जान तो नहीं गई। और फिर ये कि मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं जो महज टेलीफोन पर ही परवान चढ़ सके। ये तो बड़े जान जोखों का काम है, सिवाय इसके कि वो किसी सेठ जी की मोहब्बत हो, और वो भी वतन के लिए। सलाम अलैकुम जनाब। आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? शुक्रिया। मेरा नाम फजल है। मुझे मोहब्बतुल मुल्क कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला। वो शेर है ना जी किसी का, मेरा नाम है मोहब्बत, ये सलाम सबको पहुंचे। मोहब्बतुल मुल्क साहब, आप इस कारखाने में गटर के ढकने बनाते हैं जी। सप्लाई करते हैं ढकनों की। साहब ये काम तो बड़ा अच्छा है, काम का काम और खिदमत की खिदमत। मेरा नाम है मोहब्बत, ये सलाम सबको पहुंचे। जी, खाम माल के लिए तो बड़ी परेशानी होती होगी आपको, बड़ी मुश्किलों से मिलता होगा लोहा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती, खाम माल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वो दरवाजा देख रहे हैं आप? जी। पिछली गली में खुलता है, उधर से रात को आता है खाम माल। मैं समझा नहीं। हम जी गटर के ढक्कनों को ढाल कर ही नए ढक्कने बनाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरा नाम है मोहब्बत, ये सलाम सबको पहुंचे। आप पुराने ढक्कनों को ढालकर नए ढकने क्यों बनाते हैं? वाह जी वाह, चोर गटरों से चुरा कर ले जाते हैं ढकने, तो क्या हम ढकने ना बनाए? पब्लिक को गटर में गिरने दें, कारखाने को बंद कर दें अपने। आप जिन ढक्कनों को ढाल कर नए ढकने बनाते हैं, वो आपको मिलते कहाँ से? चोरों से। हैरत है, आप चोरों से ये माल खरीदते हैं, आप उन्हें पकड़वाते नहीं? अजी हम नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेगा। शहर में 5 फैक्ट्रियां हैं ढक्कनों की। एक सवाल और मोहब्बतुल मुल्क साहब, ये गटर के ढक्कनों को ढालने वाली बात समझ में नहीं आई। आप इन्हें वैसे ही सप्लाई क्यों नहीं करते थे? ये सवाल क्या आपने काम का? बात यह है जी कि गटर भी तो छोटे बड़े साइज के होते हैं ना, हमें आर्डर के साथ ढकने का माप भी दिया जाता है। अब चोर को क्या याद रहता है कि उसने कौन सा ढकना किस गटर से चुराया है।
हाँ साहब, न मालूम ऐसे कितने कारोबार चल रहे हैं जिनमें खाम माल पिछले दरवाजे से ही आता है और फिर मोहब्बतुल मुल्क के ठप्पे के साथ अलल एलान फरोख्त होता है। मगर साहब, कारोबार फिर कारोबार है, इसमें नफ़ा नुकसान तो चलता ही है। वैसे दौरे हाजिर में नुकसान का मफहूम बदल चुका है। फी ज़माना 10% नफ़े को तो ज़बरदस्त घाटा कहा जाता है। 100% नहीं, हाँ 100 गुना हो तो वो नफ़ा है। सेल्समैन। हाँ सेठ। बाबा, तुम इतनी देर से उधर क्या करता पड़ा है? सेठ, वो लॉकेट था ना शोकेस में। हाँ, बोलो, क्या मार दिया किसी ने? तुम बोलता काहे को नहीं है यार? सेठ, मैंने वो लॉकेट सेल कर दिया। वो जेंटलमैन था ना सेठ, मैडम के साथ जो आया था अभी बरोबर। बस उसी को बेचा है। शाबाश, एकदम फर्स्ट क्लास आदमी है तुम यार। ये लो सेठ दाम। लाओ। तुम आदमी है कि चल जाए? क्या हुआ सेठ, क्या हुआ? ये 5.5 रुपया देता है, तुमको पता है लागत कितने का था? 5.5 रुपए का सेठ? 5 रुपए 50 पैसे की पर्ची मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ओ मेरा बाप, तुम अक्खा गधा है। तुम हमारा बिजनेस एकदम चौपट कर देगा। पर्ची पर 5 रुपए 50 पैसा नहीं लिखा था, लिखा था 550 रुपया। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सेठ साहब, वो तो चला भी गया मोटर में। अभी क्या बोलेगा? तुम्हारा मिस्टेक है, तुम भरेगा पैसा। सेठ जी मैं मर जाऊंगा। सेठ अभी नहीं मरेगा, अभी नहीं मरेगा। जब तुम्हारा पे कटेगा उस टाइम मरेगा। सेठ जी माफ कर दो मुझे सेठ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सेठ। चल, माफ किया। थैंक यू सेठ जी। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अभी जबान को छोड़, ध्यान को पकड़, ध्यान को बाबा, ध्यान को। देख, 550 रुपए की पर्ची को तूने पड़ा 5 रुपया 50 पैसा, लॉकेट सेल कर दिया। अभी बोल, सिर्फ 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। क्या सेठ जी? देखिए कैसे कैसे नेक लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। सेठ जी को सेल्समैन की जरा सी चूक से 494 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो गया, मगर उन्होंने उसे माफ कर दिया। सच बोलना बेशक अच्छी बात है, मगर हर जगह बोलना क्या जरूरी है? जरा देखिए तो कितना अहमक है ये होटल का बहरा। बैरा, ये सर। ये कैसी चाय बनाई है? क्यों, क्या ठीक नहीं है सर? ये चाय में महक कैसी है? क्या तुम लोग ताजा पानी इस्तेमाल नहीं करते? सर ताजे पानी में तो क्लोरीन होती है सर। तो फिर कौन सा पानी इस्तेमाल करते हो? हौज का सर। ओहो, उसमें तो मच्छर तैरते होंगे। मच्छर? अरे नहीं साहब, हौज में तो हम लोगों ने मछलियां पाली हैं। वैसे सादगी और हिमाकत में कोई बड़ा फर्क नहीं है, ये बात तो अरसे से दुरुस्त चली आ रही है। आज के दौर ने सिर्फ लफ्ज़ बड़ा ज़रा नज़रअंदाज कर दिया है, यानी सादगी ही हिमाकत कहलाती है। बाज़ लोग तबन सादा होते हैं, मगर रहते माशरे में हैं, इसलिए उन्हें बहुत से काम खिलाफ मिजाज भी करने पड़ते हैं। हमारे ख्याल में बाज़ दूध वाले अब भी दूध में पानी मिलाना पसंद नहीं करते, इसलिए कि ये गुनाह है, मगर पानी में दूध मिलाना कहीं भी मना नहीं किया गया। हमारे यहाँ दोनों काम होते हैं, दूध मिला पानी 2.5 रुपये सेर और पानी मिला दूध 3.5 रुपये सेर। खालिस दूध वो तो दूध वाले के पास भी नहीं होता, सिर्फ भैंस के पास होता है। दूध वाले? जी बेगम साहब। भाई दूध अच्छा नहीं होता। बेगम साहब 2.5 रुपये सेर में इससे अच्छा कहाँ मिलेगा? तो ज्यादा पैसे ले लो, हमें अच्छा दूध चाहिए। 3.25 रुपये सेर वाला लगा लीजिए। बहुत अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा तो 4 रुपये सेर मिलेगा जी। भाई तुम पैसे ना बताओ, अच्छे दूध की बात करो। हम 4 रुपए सेर लेंगे, शर्त यह है कि दूध सबसे अच्छी भैंस का हो। ओ जी भैंस तो एक ही है मेरे पास। तो साहब कहीं तो लोग पानी की इफरात से बेजार हैं कि दूध होता ही नहीं, पानी ही पानी होता है, मगर कहीं पानी की नायाबी का ये आलम है कि लोग
बाल्टी हाथ में लेकर मल्हार गाते हैं। गजो गजो बसो बसो गजो गजो बसो बसो गजो गजो बसो 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 ला हाल वाला कुव्वत बरसने ही वाला था। मैं ये रात के 2 बजे गली में खड़े होकर गला फाड़ने की क्या तुक है भला? मल्हार गा रहा हूँ। शेख जी खुदा को प्यारे हो गए। मियाँ मल्हार गाने की क्या तुक है? शेख जी मर गए तो कुरान ख्वानी करवाओ। पहले उनके गुस्ल का इंतजाम करना है भाई। तो भाई किसी गस्साल का बंदोबस्त करो। गस्साल का बंदोबस्त तो हो जाएगा भाई, पहले पानी का तो हो जाए। शाम से नल के नीचे बाल्टी रखी है। जी हाँ, जीना तो दुश्वार था लेकिन मरना भी दुश्वार हुआ। मगर मरना कितना ही दुश्वार हो, आजकल इंसान की जान बहुत सस्ती है, ईमान उससे सस्ता है, और फिर सबसे सस्ता रुपया। यकीन ना आए तो दलील सुन लीजिए। आजकल कोई चीज सस्ती भी है? भाई है क्यों नहीं, 3 चीजें बहुत सस्ती हैं। अच्छा, वो क्या है? एक नफाखोरों का ईमान कि जरा से मुनाफे के लालच में बिक जाता है। दूसरी आदमी की जान कि चवन्नी के उधार का झगड़ा हो तो जाती रहती है। और तीसरी रुपया। हाँ, दुकानदार पहले 5 किलो के बदले 1 रुपया लेता था, अब उसे सिर्फ 2 किलो में 1 रुपया मिल जाता है।